हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, इसी प्रकार दूसरे महान धनुर्धरों ने सुभद्रा कुमार को युद्ध में मार गिराया था। यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण अभिमन्यु के वध में जयद्रथ का अपराध तो बहुत कम था, तो भी उस छोटे से कारण को लेकर ही गांडीवधारी अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला। ये कार्य मुझे अधिक प्रिय नहीं लगा है। यदि पांडवों के लिए अपने शत्रु का वध करना न्याय संगत है, तो युद्ध भूमि में सबसे पहले कर्ण और द्रोणाचार्य को मार डालना चाहिए। मेरा तो यही मत है। पुरुषोत्तम, ये कर्ण और द्रोणाचार्य ही हमारे दुखों के मूल कारण हैं। रणभूमि में इन्हीं का सहारा लेकर दुर्योधन का ठाठस बंधा हुआ है। जहां द्रोणाचार्य का वध होना चाहिए था, वहां सेवकों सहित सूत पुत्र कर्ण को भी मार गिराना चाहिए था। वहीं महाबाहु अर्जुन ने दूर रहने वाले जयद्रथ का वध कर दिया। मुझे तो अवश्य ही सूत पुत्र कर्ण का दमन करना चाहिए। अतः वीर, मैं स्वयं ही कर्ण का वध करने की इच्छा से युद्ध भूमि में जाऊंगा। महाबाहु भीमसेन द्रोणाचार्य की सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं। और ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने भयंकर शंख बजाकर अपने विशाल धनुष की टंकार करते हुए उतावली के साथ तुरंत वहां से चलना आरंभ किया। तदंतर शिखंडी 1,000 रथ, 300 हाथी, 500 घोड़े और पांचालों और प्रभद्रों की सेना लेकर उनसे घिरा हुआ शीघ्रतापूर्वक वह राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे गया। तब पांचालों और पांडवों ने युधिष्ठिर को आगे करके कवच आदि से सुसज्जित हो डंके पीटे और शंख बजाए। उस समय महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये राजा युधिष्ठिर क्रोध के आवेश से युक्त होकर सूत पुत्र कर्ण का वध करने की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। इस समय अकेला इन्हें छोड़ देना उचित नहीं है। ऐसा कहके भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्र ही घोड़ों को हाँका और दूर जाते हुए राजा का अनुसरण किया। धर्मराज युधिष्ठिर का संकल्प शोक से नष्ट सा हो गया था। वे क्रोध की आग में जलते हुए जान पड़ते थे। उन्हें सूत पुत्र के वध की इच्छा से सहसा जाते देख महर्षि व्यास उनके समीप प्रकट हो गए और इस प्रकार बोले। महर्षि व्यास ने कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि संग्राम में कर्ण का सामना करके भी अर्जुन अभी जीवित है, क्योंकि उसने उन्हीं के वध की इच्छा से अपने पास इंद्र की शक्ति रख छोड़ी थी। इस महासमर में कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करने के लिए अर्जुन नहीं गए, ये भी बहुत अच्छा हुआ। वे दोनों वीर परस्पर एक दूसरे से स्पर्धा रखते हैं। अतः युधिष्ठिर, यदि वे इस प्रकार से दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते तो फिर अपने अस्त्रों के नष्ट होने पर सूत पुत्र कर्ण पीड़ित हो सम्रांगण में इंद्र की दी हुई शक्ति का निश्चय ही अर्जुन पर प्रहार करता। भरत श्रेष्ठ, इस दशा में तुम पर और भयंकर विपत्ति टूट पड़ती। मानद, यह हर्ष की बात है कि युद्ध में सूत पुत्र कर्ण ने उस राक्षस को ही मारा है। वास्तव में इंद्र की शक्ति को निमित्त बनाकर काल ने ही उसका वध किया है। तात भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे हित के लिए ही वह राक्षस युद्ध में मारा गया है। ऐसा समझकर ना तो तुम किसी पर क्रोध करो, ना मन को किसी शोक में डालो। युधिष्ठिर, इस जगत में समस्त प्राणियों के अंत की यही गति होती है। भरतवंशी नरेश, तुम अपने समस्त भाइयों और महामना भूपालों के साथ जाकर समर भूमि में कौरवों का सामना करो। तात, आज के 5वें दिन यह सारी पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी। पुरुष सिंह पांडुनंदन, तुम सदा धर्म का चिंतन करो और कोमलता, दया भाव, तपस्या, दान, क्षमा, सत्य आदि सद्गुणों का ही अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सेवन करो, क्योंकि जिस पक्ष में धर्म है उसी की विजय होती है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर महर्षि व्यास वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि के युद्ध के प्रसंग में व्यास वाक्य विषयक 183वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, व्यास जी का ऐसा कहने पर वीर राज धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं कर्ण का वध करने के विचार से हट गए। सूत पुत्र के द्वारा घटोत्कच के मारे जाने पर उस रात में धर्मराज युधिष्ठिर दुख और अमर्ष के वशीभूत थे। भीमसेन के द्वारा आपकी विशाल सेना का निवारण होता देख उन्होंने धृष्टद्युम्न से कहा, वीर, तुम द्रोणाचार्य को आगे बढ़ने से रोको। तुम तो शत्रुओं को संताप देने वाले हो। द्रोण का विनाश करने के लिए बाण, कवच, खड़क और धनुष सहित
अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हो, अतः हर्ष में भरकर रणभूमि में द्रोणाचार्य पर धावा करो। तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं करना चाहिए। जन्मेजय, शिखंडी, दुर्मुख पुत्र यशोधर हर्ष और उत्साह में भरकर चारों ओर से द्रोणाचार्य पर धावा करेंगे। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रभद्र गण पुत्रों और भाइयों सहित द्रुपद, विराट, सात्यकी, केकय, पांडुपुत्र अर्जुन ये द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेग पूर्वक उन पर धावा करेंगे। इसी प्रकार हमारे समस्त हाथी, घोड़े, जो कुछ भी सेना में अवशिष्ट है और पैदल सैनिक ये भी द्रोणाचार्य को मार गिराएंगे। पांडुनंदन महामना युधिष्ठिर के इस प्रकार आदेश देने पर वे सब वीर द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेग पूर्वक उन पर टूट पड़े। उन समस्त पांडव सैनिकों को पूरे उद्योग के साथ सहसा आक्रमण करते देख शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने समरभूमि में आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय द्रोणाचार्य के जीवन की रक्षा चाहते हुए राजा दुर्योधन ने अत्यंत कुपित होकर पूरे प्रयत्न के साथ पांडवों पर धावा किया। तदंतर एक दूसरे को लक्ष्य करके गरजते हुए पांडव और कौरव योद्धाओं में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। जहां जितने वाहन और सैनिक थे वे सभी थक गए थे। महाराज, युद्ध के अत्यंत थके हुए महारथी योद्धा निद्रा से अंधे हो रहे थे। संग्राम में कोई चेष्टा नहीं कर पाते थे। यह 3 पहर की रात उनके लिए सहस्त्रों प्रहरों की रात्रि के समान घोर, भयानक और प्राणहानि प्रतीत होती थी। वहां बाणों की चोट सहते, विशेषतः शक्त विषप्त होते हुए निद्रांत सैनिकों की आधी रात बीत गई। उस समय आपकी और शत्रुओं की सेना के समस्त क्षत्रिय उत्साहहीन और दीनचित्त हो गए। उनके हाथों से अस्त्र बाण गिर गए। वे सब अच्छी तरह युद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो भी विशेषतः लज्जाशील होने के कारण अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए अपनी सेना छोड़कर न जा सके। भारत, दूसरे बहुत से सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नींद से अंधे होकर सो रहे थे। कुछ लोग रथों पर, कुछ हाथियों पर, कुछ लोग घोड़ों पर सो रहे थे। नरेश्वर, नींद से बेसुध होने के कारण वे किसी से भी चेष्टा को नहीं समझ पाते थे और योद्धा सम्रांगण में यमलोकों में भेज दिए जाते थे। दूसरे सैनिक शत्रुओं को स्वप्न में पड़कर अत्यंत बेसुध हुए देखकर उन्हें मार बैठते थे। कुछ लोग उस महासमर में निद्रांत होने के कारण नाना प्रकार की बातें कहते हुए अपने आप पर ही प्रहार कर बैठते थे। कभी अपने पक्ष के ही लोगों को मार डालते थे, कभी शत्रुओं का भी वध करते थे। महाराज, हमारे पक्ष में बहुत से सैनिक शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं ऐसा समझकर खड़े थे, परंतु नींद से उनकी आंखें लाल हो रही थी। कुछ शूरवीर तो निद्रांत होकर रणभूमि में विचरते थे और शत्रु पक्ष के वीरों का वध कर डालते थे। बहुत से मनुष्य निद्रा से अत्यंत मोहित हो जाने के कारण शत्रुओं की ओर समर भूमि में अपनों को ही मारने की चेष्टा करते रहते थे और वह कुछ समझ भी नहीं पाते थे। उनकी ऐसी अवस्था जानकर पुरुष प्रवर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए उच्च स्वर में इस प्रकार कहा, सैनिकों, तुम सब लोग अपने वाहनों सहित थक गए हो और नींद से अंधे हो रहे हो। इधर ये सारी सेना घोर अंधकार और बहुत सी धूल से ढकी हुई है। अतः यदि तुम ठीक समझो तो युद्ध बंद कर दो, 2 घड़ी तक इस रणभूमि में ही सो लो। तत्पश्चात चंद्रोदय होने पर विश्राम होने के अनंतर निद्रा रहित हो तुम समस्त कौरव पांडव योद्धा परस्पर युद्ध आरंभ कर देना। प्रजानाथ, अर्जुन का ये वचन समस्त धर्मज्ञों को ठीक लगा। सारी सेना ने उसे पसंद किया और सब लोग आपस में बात करने लगे। कौरव सैनिक, हे कर्ण, हे राजा दुर्योधन, इस प्रकार पुकारते हुए उच्च स्वर में बोले, आप लोग युद्ध बंद कर दें क्योंकि पांडव सेना युद्ध से विरत हो रही है। भरत, जब अर्जुन ने सब और इधर उधर उच्च स्वर में पूर्वोक्त प्रस्ताव उपस्थित किया, तब पांडवों और आपकी सेना ने भी युद्ध से निवृत्ति प्राप्त की। महात्मा अर्जुन के इस श्रेष्ठ वचन का संपूर्ण देवताओं ने स्वागत किया। कुलभूषण, अर्जुन के उस क्रूरता शून्य वचन का आदर करती हुई सारी थकी हुई सेनाएं 2 घड़ी तक सोती रहीं। भारत,
आपकी सेना विश्राम का अवसर पाकर सुख का अनुभव करने लगी और वीर अर्जुन की प्रशंसा करते हुए बोले, महाबाहु निष्पाप अर्जुन, तुमने वेद तथा अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, तुम में बुद्धि और पराक्रम है और तुम में धर्म और संपूर्ण भूतों के प्रति दया है। कुंती नंदन, हम लोग तुम्हारी प्रेरणा से सुस्ता कर सुखी हुए हैं, इसीलिए तुम्हारा कल्याण चाहते हैं। तुम्हारे लिए हम प्रार्थना करते हैं, तुम्हें सुख प्राप्त हो। वीर, तुम शीघ्र ही अपने मन को प्रिय लगने वाला पदार्थ प्राप्त करो। प्रजानाथ, इस प्रकार आपके महारथी नरश्रेष्ठ अर्जुन की प्रशंसा करते हुए निद्रा के वशीभूत होकर मौन हो गए। कुछ लोग घड़ियों घोड़ों की पीठ पर, कुछ रथों की बैठकों में, कुछ हाथियों पर और कुछ सैनिक पृथ्वी पर ही सो गए। कुछ लोग सभी प्रकार के आयुध लिए हुए थे, किन्हीं की हाथों में 2-2 गदाएं थी। वे सभी अलग अलग होकर सो रहे थे। नींद से अंधे हुए हाथी सर्पों के समान धूल से सनी हुई सूंडों से लंबी लंबी सांसें छोड़कर उस वसुधा को शीतल करने लगे। धरती पर सोकर निश्वास खींचते हुए गजराज ऐसे सुशोभित होते थे मानो पर्वत बिखरे पड़े हों। सोने की बागडोर से बंधे हुए घोड़े और गर्दन के बालों पर रथ के जुए लिए टापों की खोद खोद कर समतल भूमि को विषम बनाए हुए थे। इस प्रकार निद्रा से बेसद हुआ वह सैन्य समूह गहरी नींद में सो गया। वे कुंडलधारी तरुण क्षत्रिय परस्पर सायकों की मार से संपूर्ण अंगों के शक्त विषक्त हो हाथियों के कुंभस्थलों से सटकर ऐसे सो रहे थे मानो कमनियों के कुंचों का आलिंगन करके सोए हों। तत्पश्चात कमनियों के कपोलों के समान श्वेत पीत पर्ण वाले नयनानंदी कुमुद कुमार चंद्रमा ने पूर्व दिशा को सुशोभित किया। उदयाचल के शिखर पर चंद्र रूपी सिंह का उदय हुआ, जो पूर्व दिशा रूपी कंदरा से निकला था। वह किरण रूपी केसर से प्रकाशित एवं पिंगल वर्ण का था और अंधकार रूपी गजराज के यूथ को विदीर्ण कर रहा था। भगवान शंकर के वृषभ नंदिकेश्वर के उत्तम अंगों के समान जिसकी श्वेत कांति थी, जो कामदेव के श्वेत पुष्प मय धनुष के साथ पूर्ण उज्जवल प्रभा से प्रकाशित होता था, क्रमशः ऊपर उठकर अपनी चांदनी छिटकने लगा। उस समय 2 घड़ी के बाद शशचिन्ह से सुशोभित प्रभावशाली भगवान चंद्रमा ने अपने ज्योत्सना से नक्षत्रों की प्रभा को क्षीण करते हुए पहले अरुण कांति का दर्शन कराया। अरुण कांति के पश्चात चंद्रदेव ने धीरे धीरे सुवर्ण के समान प्रभा वाले विशाल किरण जाल का प्रसार आरंभ किया। फिर वे चंद्रमा की किरणें अपनी प्रभा से अंधकार का निवारण करती हुई संपूर्ण दिशाओं में फैलने लगी। तदंतर एक ही मुहूर्त में समस्त संसार ज्योतिर्मय हो गया। चंद्रदेव के पूर्णतः प्रकाशित होने पर जगत में दिन का सा उजाला हो गया। चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से सारी सेना उसी प्रकार जाग उठी जैसे सूर्य रश्मि का स्पर्श पाकर कमलों का समूह खिल उठता है। प्रजानाथ, तदंतर इस जगत में महान जनसंहार के लिए परलोक की इच्छा रखने वाले योद्धाओं का वह युद्ध पुनः आरंभ हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणवध पर्व में रात्रि युद्ध विषयक सेना का निद्रा विषयक 184वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर अमर्ष में भरे हुए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर उनमें हतोत्साह और उत्तेजना पैदा करते हुए इस प्रकार कहा, आचार्य, युद्ध में विशेषतः वे शत्रु जो लक्ष्य बेधने में कभी चूकते ना हो, यदि थक कर विश्राम कर लें तो मन में ग्लानि भरी होने के युद्ध विषयक उत्साह खो बैठते हैं। उनके प्रति कवच कभी क्षमा नहीं रखनी चाहिए। इस समय हमने जो क्षमा की है, सोते हुए हमने शत्रुओं पर प्रहार नहीं किया है, ये केवल आपका प्रिय करने की इच्छा से हुआ है। इसका फल ये हुआ है कि पांडव सैनिक पूर्णतः विश्राम करके अत्यंत प्रबल हो गए हैं। हम लोग तेज और बल से सर्वथा हीन हो गए हैं और पांडव आपस में सुरक्षित होने के कारण बारंबार बढ़ते जा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्यास्त्र हैं, वे सब के सब विशेष रूप से आप ही में प्रतिष्ठित हैं। युद्ध करते समय आपकी समानता ना तो पांडव, ना हम लोग, ना संसार के दूसरे धनुर्धर कर सकते हैं। मैं ये आपसे सच्ची बात कहता हूँ। द्विश्रेष्ठ,
आप संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः संपूर्ण आप चाहें तो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा आप सबको विनाश कर सकते हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। फिर भी आप इन पांडवों को क्षमा करते जा रहे हैं। यद्यपि वे आपसे विशेषता भयभीत रहते हैं तो भी वे आपके शिष्य हैं। इस बात को सामने रखकर या मेरे दुर्भाग्य पर विचार करके आप उनकी इस बात की उपेक्षा करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार आपके पुत्र ने द्रोणाचार्य को उत्साहित करते हुए उनका क्रोध बढ़ाया और वे कुपित होकर बोले, दुर्योधन, यद्यपि मैं बूढ़ा हो गया तथापि युद्ध स्थल में अपनी पूरी शक्ति लगाकर विजय की चेष्टा के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु जान पड़ता है अब तुम्हारी जीत की इच्छा से मुझे नीच कार्य भी करना पड़ेगा। ये सब लोग दिव्यास्त्रों को नहीं जानते हैं और मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके इन सबको मारना पड़ेगा। कुरुनंदन, तुम शुभ या अशुभ जो कुछ भी कराना उचित समझो वह तुम्हारे कहने से करूँगा, उसके विपरीत नहीं करूँगा। राजन, मैं सत्य की शपथ खाकर अपने धनुष को छूकर कहता हूँ, युद्ध में पराक्रम करके समस्त पांचालों का वध किए बिना कवच नहीं उतारूंगा। परंतु तुम जो कुंती कुमार अर्जुन को युद्ध में थका हुआ समझते हो वह तुम्हारी भूल है। कुरुराज, मैं उसके पराक्रम का सच्चाई के साथ वर्णन करता हूँ, सुन लो। युद्ध में कुपित हुए सव्यसाची अर्जुन को ना देवता, ना गंधर्व, ना यक्ष और ना ही राक्षस जीत सकते हैं। उस महामनस्विनी वीर ने खांडव वन में वर्षा करते हुए देवराज इंद्र का सामना किया है और अपने बाणों से उन्हें भी रोका है। पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन ने उस समय यक्ष, दैत्य, नाग, गंधर्व सबका, जो कि अपने बल का घमंड रखते थे, सबको मार डाला था। ये बात तुम्हें मालूम है ना? घोष यात्रा के समय भी जब चित्रसेन आदि गंधर्वों ने तुम्हें हरा दिया था, उस समय अर्जुन ने ही उन्हें परास्त करके तुम्हें बंधन से छुड़ाया था। देव शत्रु निवात कवच नामक दैत्य, जिसने संग्राम देवता भी नहीं मार सकते थे, उसे भी अर्जुन ने ही पराजित किया था। अर्जुन ने ही हिरण्यपुर निवासी सहस्त्रों दानवों पर विजय पाई है। वे मनुष्यों द्वारा कैसे जीते जा सकते हैं? प्रजानाथ, हमारे बहुत चेष्टा करने पर भी पांडुपुत्र अर्जुन ने जिस प्रकार तुम्हारी सेना का संहार किया है, ये भी तुम अपने नेत्रों से देख चुके हो। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।